नमस्कार। आज हम 10वीं कक्षा का व्यायामः सर्वदा पथ्यः पाठ पढ़ रहे हैं। तृतीयः पाठः, तीसरा पाठ व्यायामः सर्वदा पथ्यः। व्यायाम हमेशा हितकर होता है, लाभदायक होता है। तो पहला श्लोक देखिए। शरीरायास जननम कर्म व्यायाम संगीतम तत्कृत्वा तु सुखम देहम विमृदनीयात समन्ततः। पहले हम इसका अन्वय पढ़ेंगे और उसके साथ ही हम इसका अनुवाद भी देखेंगे। शरीर आयास जननम, शरीर को, आयास स्फूर्ति, जननम देने वाला, शरीर को स्फूर्ति देने वाला, कर्म काम, व्यायाम संगीतम, व्यायाम कहलाता है। शरीर को जो स्फूर्ति देता है, ऊर्जा देता है, ऐसा काम व्यायाम कहलाता है। तथा कृत्वा समन्ततः सुखम देहम विमृदनीयात, और उसको करके अर्थात उस व्यायाम को करके समन्ततः अच्छी प्रकार से सुखम और सुखपूर्वक देहम शरीर को विमर्दनियात मालिश करनी चाहिए। व्यायाम करने के बाद हमें मालिश करनी चाहिए। शरीरोपचयः कांतिर्गात्राणां सुविभक्तता दीप्ताग्नित्वमनालस्यम स्थिरत्वम लाघवम मृजा। दूसरा श्लोक है। व्यायामेन शरीरोपचयः कांतिः गात्राणां सुविभक्तता। व्यायामेन, व्यायाम से, शरीर उपचयः, शरीर की वृद्धि होती है, कांति, शरीर की चमक बढ़ती है, गात्राणां सुविभक्तता, अंगों का गठन होता है, अंगों की वृद्धि होती है, दीप्ताग्नित्वम, दीप्त अग्नि, शरीर की जठराग्नि अर्थात पाचन शक्ति, भूख बढ़ती है, अनालस्यम, आलस्य नहीं आता, स्थिरत्वम, स्थिरता आती है, चंचलता नहीं रहती, लाघवम, शरीर हल्का होता है, मृजा भवंती, और आंतरिक और बाहरी मृजा सफाई भी होती है। तो व्यायाम बहुत ही ज़्यादा लाभदायक होता है, इसलिए हमें व्यायाम करना चाहिए। तीसरा है। शर्मक्लम पिपासोष्ण शीतादीनां सहिष्णुता आरोग्यम चापि परमम व्यायामादुपजायते। व्यायामात, व्यायाम से, शर्मक्लम, जो व्यायाम करते हैं उससे जो थकान होती है वो, पिपास, प्यास, उष्ण, गर्मी, शीतादि नाम, सर्दी आदि को, सहिष्णुता, सहन करने की ताकत आती है, और परमम आरोग्यम चापी उपजायते, और अत्यधिक आरोग्यता भी प्राप्त होती है, अर्थात रोग नहीं आते। व्यायाम करने से सहन शक्ति बढ़ती है और रोग नहीं आते। न चास्ति सदृशम तेन किंचित स्थौल्यापकर्षणम न च व्यायामिनम मर्त्यादमृतयर यो बलात्। तेन व्यायामेन सदृशम, तेन उस व्यायामेन, व्यायाम के, सदृशम समान, स्थौल्य अपकर्षणम, स्थौल्य मोटापा, अपकर्षणम दूर करने वाला, न किंचित अस्ति कोई भी उपाय नहीं है। व्यायाम के अलावा मोटापे को दूर करने वाला व्यायाम जैसा कोई उपाय नहीं है। अर्यः व्यायामिनम मर्त्यम च बलात् न अर्दयन्ति। अर्यः दुश्मन अर्थात जो बीमारी आदि दुश्मन है, रोग हैं, वो व्यायामिनम, व्यायाम करने वाले, मर्त्यम, मनुष्य को, बलात् न अर्दयन्ति, जबरदस्ती परेशान नहीं करते, अर्थात व्यायाम करने वाला मनुष्य बीमार नहीं होता। इसलिए हमें बीमार ना रहने के लिए व्यायाम करना चाहिए। अगला श्लोक है। न चैनम सहसा क्रमे जरा समधिरोहति स्त्री भवती माशम च व्यायामाभिरतस्य च। एनम, उसको, व्यायाम करने वाले मनुष्य के पास, जरा, बुढ़ापा, सहसा, अचानक, न आक्रम में, आक्रमण नहीं करता। जो बुढ़ापा है वो अचानक आक्रमण नहीं करता। व्यायाम करने वाले मनुष्य के पास अचानक बुढ़ापा नहीं आता। और स्त्री भवती मासम च व्यायामाभिरतस्य च, और व्यायाम करने वाले मनुष्य का जो मांस है वो भी स्थिर हो जाता है, अर्थात शरीर सुगठित हो जाता है। व्यायाम करने वाले मनुष्य का शरीर सुगठित हो जाता है। अब छठा श्लोक देखिए। व्यायामस्विन्न गात्रस्य पदभ्यामुदवर्तितस्य च व्याधयोः नोपसर्पयन्ति वैनतेयमिवोरगाः वयोरूपगुणैर्हीनमपि कुर्यात् सुदर्शनम्। व्यायामस्विन्न गात्रस्य, व्यायाम के कारण, गात्र से शरीर से, स्विन जो पसीना आता है उससे, लथपथ गात्र से शरीर वाले, पदभ्याम उद्वर्ती, और पैरों को ऊपर उठाकर व्यायाम करने वाले के पास,
व्याधयः रोग तथैव उसी तरह से न उपसर्पन्ति नहीं आते। जो व्यक्ति इतना व्यायाम करता है कि व्यायाम करने से शरीर में पसीना आ जाता है और पैरों को ऊपर उठाकर किए जाने वाले व्यायाम करता है, उस मनुष्य के पास बीमारियां उसी तरह नहीं आती जैसे उर्गाहा वैनतेयः इव, जैसे गरुड़ के पास सांप नहीं आते। व्यायाम है, व्यायाम वयोरूप गुणैहीनयः अपि सुदर्शनम कुर्यात्। व्यायाम है वह जो वह अर्थात जिसके पास उम्र जवान नहीं है, जो वो रूप जो जिसका रूप भी सुंदर नहीं है, और गुणहीनम जिसमें ज्यादा गुण भी नहीं है, अर्थात वह आयु से रहित, रूप से रहित और गुणों से रहित मनुष्य को भी सुदर्शनम कुर्यात् सुंदर बना देता है, मनोहर बना देता है। व्यायाम अत्यधिक लाभदायक होता है, इसलिए हर मनुष्य को व्यायाम करना चाहिए। व्यायामं कुर्वतो नित्यं विरुद्धमपि भोजनं विदग्धम वा निर्दोषम परिपच्यते। और क्या है, व्यायामम नित्यम कुर्वत है, व्यायाम रोजाना जो करता है, व्यायाम नित्यम रोजाना कुर्वतः करते हुए मनुष्य को विदग्धम पचने वाला, अविदग्धम न पचने वाला, और विरुद्धम अपि विरुद्ध भोजनम भोजन भी निर्दोषम व पृच्छते दोष रहित अर्थात आसानी से हजम हो जाता है। जो व्यक्ति रोजाना अच्छी तरह से व्यायाम करता है वह मनुष्य जल्दी पचने वाला हो, चाहे देर से पचने वाला हो, चाहे विरुद्ध भोजन होता है, जैसे दूध के साथ खट्टी चीजें खाएंगे तो विरुद्ध भोजन है, तो ऐसा भोजन भी जो मनुष्य रोजाना व्यायाम करता है वो हजम कर देता है, अर्थात उसकी पाचन शक्ति बहुत ही अच्छी हो जाती है। व्यायामो ही सदा पथ्यो बलिनाम स्निग्ध भोजिनाम सा च शीते वसंते च तेषाम पथ्यतमः स्मृतम। व्यायाम ही सदा, व्यायाम है वो निश्चित रूप से हमेशा ही स्निग्ध भोजी नाम, जो स्निग्ध का मतलब चिकना भोजन खाता है, जो दूध घी दही आदि चिकनाई से युक्त भोजन खाता है, ऐसा, और बलिनाम और ताकतवर मनुष्यों के लिए पथ्य अस्ति कल्याणकारी होता है। जो मनुष्य दूध दही घी आदि ताकतवर भोजन खाते हैं, चिकनाई से युक्त भोजन खाते हैं, उनके लिए तो व्यायाम और भी अधिक कल्याणकारी होता है। और स च तेषां जनानां च, और स वह तेषां उन जनानां मनुष्यों के लिए शीते वसंते सर्दी में भी और गर्मी में भी पथ्यतमः स्मृत है कल्याणकारी कहा गया है। ऐसे मनुष्य गर्मी सर्दी किसी भी टाइम दूध दही घी खाएं और व्यायाम करते रहें तो उनका कल्याण ही होता है, उनके लिए ये लाभदायक होता है। 9वां श्लोक, सर्वे सौ ऋतुषु आहर आह पुंभिरात्महितैषिभिः बलस्यार्धेन कर्तव्यो व्यायामो हन्यतो अन्यथा। अर्थात आत्महितैषी भी, आत्म अपनी आत्मा की खुद की, हितैषी भी भलाई चाहने वाले, पुंभी मनुष्यों को, सर्वेषु सभी ऋतुषु ऋतुओं में, अर्ह प्रतिदिन, आहराह प्रतिदिन, बलस्य अर्धेन अपनी ताकत का आधी मात्रा में, व्यायाम कर्तव्य है व्यायाम करना चाहिए, अतः अन्यथा हन्ति, ज्यादा व्यायाम या फिर इससे ज्यादा कर लेता है तो वो मृत्यु का कारण बनता है। अर्थात जो मनुष्य अपनी भलाई चाहता है उसको हर ऋतु में अपने शरीर की जो ताकत है उसकी आधी मात्रा में व्यायाम करना चाहिए। अब शरीर की आधी ताकत में की मात्रा में व्यायाम का क्या मतलब होता है, कैसे पता चलेगा कि आधी ताकत से अब व्यायाम हो चुका? तो देखिए अगले श्लोक में, हृदय स्थाना स्थितो वायुर सदा वक्त्रम प्रपद्यते व्यायामम कुर्वतो जंतोस्तद बलार्धस्य लक्षणम। यदा जब व्यायामम कुर्वतो, व्यायाम करते हुए, जंतु मनुष्य के हृदय स्थान में स्थित वायु हवा या सांस वक्त्रम प्रपद्यते मुख में आ जाती है, तदा तब तत् बलार्धस्य लक्षणम, तो वही आधी ताकत का या बल का आधा परिणाम जानना चाहिए। अर्थात जब मनुष्य व्यायाम करता है तो जब उसके मुंह से सांस निकलने लगती है और सांस जल्दी जल्दी आने लगती है तो उसको अपनी ताकत का आधा समझना चाहिए और उसी टाइम तक व्यायाम करना चाहिए। अगर उससे ज्यादा मात्रा में व्यायाम करेंगे तो अनेक बीमारियां लग जाएंगी और मृत्यु का कारण भी बन जाता है। बलो वयो बल शरीराणि देश कालास्नानि च समीक्षे कुर्यात् व्यायामम अन्यथा रोगम आपनुयात्। अब
मनुष्य है, मनुष्य को, वयः का मतलब अवस्था या उम्र, बल ताकत शक्ति, शरीराणि शरीर, देश देश, काल समय, चय और स्नानी भोजन को समीक्षय देखकर ही व्यायाम कुर्यात, व्यायाम करना चाहिए। अन्यथा सह रोगम आपनुयात, अन्यथा नहीं तो वह रोगम बीमारियों को प्राप्त करता है। इसका मतलब ये है कि मनुष्य को, अवस्था का मतलब उम्र, बहुत ही बूढ़ा व्यक्ति या बहुत ही बच्चा ज़्यादा व्यायाम करेगा तो उसके लिए ठीक नहीं रहेगा। शक्ति, अपने शरीर में कितनी ताकत है इस हिसाब से व्यायाम करना चाहिए। अपना शरीर देख लेना चाहिए कि बीमार है या नहीं है। समय का ध्यान भी रखना चाहिए कि किस टाइम आप व्यायाम कर रहे हो और व्यायाम करने वाले को कैसा भोजन खाना चाहिए। इन सब के बारे में विचार करके ही मनुष्य को व्यायाम करना चाहिए। इसलिए अगर इस तरह से हम व्यायाम करेंगे तो वो मनुष्य के लिए बहुत ही ज़्यादा लाभदायक होगा। तो आज हमारा ये पाठ पूरा हो गया। धन्यवाद।